फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? मैं सुषमा कुहाड़ एसके ब्लॉग्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं। ये सुबह 7:45 बजे का टाइम है और अभी मैं किचन में आई हूँ। इससे पहले मैंने मशीन में कपड़े धुलने के लिए डाल दिए हैं और झाड़ू भी लगा दी है। और अब मैंने गैस पर चाय बनने के लिए रख दी है। चाय बनेगी तब तक मैं साथ के साथ दही को भी पिलो लूँगी। तो सबसे पहले मैं 2 कटोरी दही इसमें से अलग निकाल दूँगी, क्योंकि मेरे दोनों बच्चे खाली पेट रोज़ 1-1 कटोरी दही खाते हैं। तो वो दोनों अब पार्क से घूमकर आ चुके हैं। तो मैं दही में काला नमक, जीरा और काली मिर्च का मैंने पाउडर बनाया हुआ है, वो डाल के इनको खाने को दे देती हूँ। फ्रेंड्स, मैंने बच्चों को दही खाने के लिए दे दी है और मैं डेली बच्चों को सुबह खाली पेट दही खिलाती हूँ, जो कि इनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। बच्चे छोटे हों या बड़े हों, इनको खाली पेट दही ज़रूर खिलानी चाहिए, जो कि बहुत ही फ़ायदा करती है। और फ्रेंड्स, अगर जैसे कि कुछ बच्चे होते हैं कि सुबह सुबह चाय के साथ परोठे खाते हैं, जो उनके शरीर के लिए बहुत ही नुकसानदायक होते हैं, तो बच्चों को सुबह खाली पेट चाय के साथ परोठे बिल्कुल भी नहीं खिलाने चाहिए। वैसे तो कहा जाता है कि परोठे कम ही खाने चाहिए और खाली पेट तो बिल्कुल भी नहीं खाने चाहिए। और अगर बच्चे जिद करते भी हैं तो आप उन्हें दही के साथ खिला सकती हैं, जिससे उनको कम नुकसान होगा। तो फ्रेंड्स, इधर मेरी चाय बनके तैयार हो गई है और दही को भी मैंने बिलो दिया है। मक्खन ऊपर आ गया है, तो इसको मैं अभी ढक के रख दूंगी। चाय पीने के बाद मैं मक्खन निकालूंगी। तो फ्रेंड्स, चाय मेरी बनके तैयार हो गई है, तो आप भी आ जाइए और हमारे साथ बैठकर चाय पी लीजिए। तो फ्रेंड्स, चाय पीने के बाद अब मैं यहाँ पर कपड़े धोने लग गई हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स घी तो मैं बाद में भी निकाल लूँगी। ये एक बार के कपड़े मेरे धुल के तैयार हो चुके हैं, तो इनको मैं टब के पानी में डाल दूँगी, तो दूसरी बार के कपड़े भी मेरे धुल के तैयार हो जाएंगे। फिर बीच में जाकर मैं मक्खन निकाल दूँगी, आटा लगा दूँगी, भिंडी की सब्ज़ी बनाऊँगी। रेसिपी तो शेयर नहीं करूँगी। तो भिंडी को धो के मैं रख दूँगी, तो उनका पानी अच्छे से निचड़ जाएगा। और प्याज को भी मैं काट दूँगी। तब तक मेरे ये 3 से 4 बार में कपड़े धुलेंगे। ये सारे कपड़े मेरे बीच बीच में मशीन से धुलते जाएंगे। तो पानी में से मैं एक बार में ही निकालूंगी, क्योंकि फ्रेंड्स, अगर मैं बार बार पानी में से निकालूंगी और फिर काम करने के लिए जाऊंगी तो मेरे गीले पैर पूरे घर में लग जाएंगे, जिससे कि मतलब पूरे घर में किचकिच सी मच जाएगी, अच्छा नहीं रहेगा। तो मैं ऐसे ही करती हूँ जब मुझे किचन के भी काम साथ साथ करने होते हैं और कपड़े भी धोने होते हैं। तो मैं सारे कपड़े जैसे धुलते जाते हैं मशीन में, उनको टब के पानी में डालती जाती हूँ और अपने बीच में जाकर काम कर लेती हूँ। और सारे कपड़े फिर एक बार ही पानी में से निकालती हूँ। तो मैं ये काम कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, मशीन से सारे कपड़े धुल चुके हैं और बीच बीच में जो मेरे एक्स्ट्रा काम थे मैंने वो भी कर लिए हैं। और सारे कपड़े मैंने पानी में से निकाल दिए हैं और ड्राई करके कुछ मैंने अंदर चेयर पर रखे हुए हैं, जो कि मैं गेट के पास ले जाकर सुखा दूंगी। और कुछ बाकी के जो मैं यहीं पर सुखा देती हूँ। मशीन के पास मैंने बेडशीट वगैरह सुखाई हैं और बाकी के कपड़े मैं यहाँ गेट के पास ले आई हूँ। और फ्रेंड्स, जैसे कि रात को बारिश आई थी, तो ये ग्रिल भी बिल्कुल साफ़ हो चुकी हैं, वरना इन पे थोड़ी थोड़ी सी धूल जम जाती है। तो कुछ कपड़े आज मैं इन पे भी डाल दूँगी। अगर इन पे नहीं डालूँगी तो फिर रस्सी पर सारे नहीं आएंगे, ऊपर लेकर जाना पड़ेगा। और मौसम ख़राब है, किसी भी टाइम बारिश आ जाती है, तो फिर मुझे बार बार ऊपर जाना पड़ेगा इनको देखने के लिए। तो इससे अच्छा मैं कुछ ग्रिल पे डाल देती हूँ और कुछ रस्सी पे सूखने के लिए डाल देती हूँ। फ्रेंड्स, कपड़े सुखाने के बाद अब मैं खाना बनाने की तैयारी करूंगी। और भिंडी की सब्जी बनाऊंगी, तो प्याज को मैंने पहले ही काट के रखा हुआ था, तो मैंने गैस पर प्याज को भुनने के लिए रख दिया है। साथ साथ मेरी प्याज भुनती रहेगी और मैं भिंडी को भी काट लूंगी, जिससे मेरा काम जल्दी से हो जाएगा और सबको खाना बना के फटाफट मैं खिला दूंगी। फ्रेंड्स,
ये शाम 5:30 बजे का टाइम है और मैं यहाँ पर एलोवेरा की लीव्स लेने के लिए आई हूँ, क्योंकि मैं अपने बालों के लिए एक रेमेडी बनाऊंगी जिससे मैं अपने बालों पर हर हफ्ते लगाती हूँ, जिससे मेरे बाल ना झड़ते हैं ना दोमुए हैं और मेरे बालों की ग्रोथ भी बहुत ही अच्छी है। मेरी सब्सक्राइबर ने कमेंट्स करके पूछा है कि मेरे बाल बहुत ही ज़्यादा झड़ रहे हैं तो मैं क्या करूँ। तो फ्रेंड्स, आज मैं अपनी ये रेमेडी आप सबके साथ शेयर करूँगी। तो मैंने यहाँ से लीव्स तोड़ ली हैं। अब फ्रेंड्स, मैं इन पत्तियों से जो इसके बीच में जेल है उसको निकालूंगी। तो जेल को निकालने के लिए जो लीव्स है इसके दोनों किनारे पहले काट देने हैं। फिर लीव्स की जो कांटे वाली किनारी है इनको भी चाकू से हटा देना है और लीव्स को बीच में से काट के 2 हिस्से कर लेने हैं। अगर मिक्सी में पीसना हो तो जो चाकू का उल्टा हिस्सा है उससे जेल को हटा के मिक्सी में पीस लेना है, और अगर मिक्सी में नहीं पीसना हो तो आप मेरी तरह कद्दूकस ले सकती हैं और जो 2 टुकड़े मैंने इसके किए हैं उसमें से इस तरह से घिस के और जो इसकी जेल है उसको उतार लेना है। ऐसे में ज़्यादा आसानी होती है और अच्छे से ये जेल निकल आती है। मिक्सी में फिर झाग वगैरह ज़्यादा बन जाती हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता है, तो मैं इसी तरह से कद्दूकस से कर लेती हूँ। तो मैं यहाँ पर सारी जेल को निकाल लेती हूँ और फिर इसमें क्या क्या मिलाना है और कैसे इसकी मसाज करनी है वो आपको बता देती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? हम सब तो बिल्कुल ठीक हैं और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी बिल्कुल ठीक होंगे और अपने अपने घरों में बहुत खुश होंगे और सुरक्षित होंगे। अब शाम के 6:30 बज चुके हैं और फ्रेंड्स, ये जो मैंने एलोवेरा जेल निकाली थी ये देखिए, ये अपने नेचुरल फॉर्म में आ चुकी है। तो आपको जब भी घर की एलोवेरा जेल लगानी हो तो बालों में लगाने से आधा या पौना घंटा पहले इसको निकाल के रख देना है, जिससे ये अपनी नेचुरल फॉर्म में आ जाएगी। और रेमेडी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने ये घर की एलोवेरा जेल ली है। अगर आपके पास घर में एलोवेरा ना हो तो आप मार्केट से इस तरह से ये जेल ले सकती हैं। मैं ये पतंजलि की रखती हूँ, आप अपने हिसाब से किसी की भी रख सकते हैं। और फ्रेंड्स, जैसे कभी कभी होता है कि टाइम नहीं होता है कि मैं अपनी जेल तैयार करूं, तो मैं जल्दबाजी में ये वाली भी लगा लेती हूं, फेस के लिए भी और बालों के लिए भी। तो आपके पास अगर घर में एलोवेरा मौजूद हो तो ये ज़्यादा फायदे का होता है, अगर नहीं हो तो फिर हम ये वाली ले सकते हैं। और उसके बाद हमने लेना है नारियल तेल, और तीसरी चीज़ हमने लेनी है ये विटामिन ए का कैप्सूल। ये तीनों चीज़ें हमने मिलाकर लगानी है। अब जैसे कि हमने ये कैप्सूल है ये पूरा डाल लेना है इसमें, और जो नारियल का तेल है ये आप अपनी बालों की लेंथ के अकॉर्डिंग इसके अंदर डाल देना। तो मैं अपनी बालों की लेंथ के अनुसार इसमें इस नारियल के तेल को और इसे खोल के मिला लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैं कम से कम ये 3 चम्मच ऑयल इसमें डालूँगी, क्योंकि मेरे बाल ज़्यादा लंबे हैं तो कम तेल में काम नहीं चलेगा। तो मैंने ये 3 चम्मच नारियल का तेल इसमें डाल दिया है। और ये जो मैंने विटामिन ई का कैप्सूल लिया है ये इस तरह से तोड़ देना है, ऊपर से ऐसे टूट जाएगा, और ये पूरा ही इसमें डाल देना है। बाल आपके चाहे छोटे हों या बड़े हों, आप पूरा ही डाल लेना। इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, बच्चा हो या बड़ा हो, ये आप किसी को भी लगा सकती हैं, इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और ये तीनों ही चीज़ नेचुरल हैं, किसी को भी लगाइए। ये सब लगाने से ना तो बालों में डैंड्रफ होगा, जो बाल झड़ते होंगे वो भी आपके रुक जाएंगे, और इसको बिल्कुल अच्छे से इस तरह से मिक्स कर देना है ताकि ये तीनों चीज़ें एक साथ ऐसे हो जाएं। और फ्रेंड्स, जो बाल दोमुए हो जाते हैं इससे वो भी ख़त्म हो जाते हैं, और बालों की जो लेंथ होती है वो भी बढ़नी शुरू हो जाती है। तो मैं इसे 1 वीक में 1 बार लगाती हूँ, और अगर आपके बाल ज़्यादा झड़ रहे हों तो आप 1 वीक में 2 बार लगाइए, आपको 100% फ़ायदा मिलना शुरू हो जाएगा। और बिल्कुल नेचुरल है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है, इसे कोई भी लगाइए। तो अब ये मैंने इसको मिक्स कर लिया है और अब मैं इसकी बालों में मसाज कर लेती हूँ। और फ्रेंड्स, मसाज करने का भी एक अपना तरीका होता है। अगर बालों में सही ढंग से मसाज ना की जाए तो बालों की जड़ें कमज़ोर हो जाती हैं। तो अब हमने क्या करना है, अपने बालों में अच्छे से मसाज करनी है। जड़ों में हम सबसे पहले करेंगे और लेंथ पे हम बाद में लगाएंगे। तो इस तरह से करना है, क्योंकि फ्रेंड्स हम अकेली लेडी जो होती है, हमारे साथ कोई नहीं होता है तो हमें खुद ही करनी पड़ती है। अगर घर में कोई दूसरा अवेलेबल हो तो वो कर दे तो ज़्यादा ही बेटर होता है, लेकिन अब मुझे तो खुद ही करनी पड़ती है। तो उंगली के पोरों में इस तरह से तेल को लगाना है और थोड़े थोड़े से बाल हटाते जाना है, और इस तरह से हल्के हल्के हाथ से मसाज करनी है। बिल्कुल रगड़ना नहीं है, बहुत ही हल्के हाथ से मसाज करनी है।
और थोड़े थोड़े बाल इस तरह से हटाते जाइए और पूरे बालों में इस तरह से मसाज कर लीजिए। तो मैं पूरे बालों में इसकी मसाज कर लेती हूँ। और ये आप देख सकते हैं काफ़ी सारी इसके अंदर ये जेल है इस कटोरी में। मैं कैसे दिखाऊं आपको, ये इधर चली जाती है। तो क्योंकि 3 चम्मच मेरी ये ऑयल के थे तो कम से कम 3 ही चम्मच मेरी जेल थी, तो इतना है। ये मैं इसी तरह से थोड़े थोड़े से बाल हटा के और मसाज कर लेती हूँ। और फ्रेंड्स इसमें जो आपने तेल लेना है ये सिर्फ नारियल का ही लेना है, कोई और नहीं लेना है, क्योंकि झड़ते हुए बालों के लिए इसमें नारियल का तेल ही काम करेगा। और जितनी भी रेमेडी आप ये बनाओ आपने पूरी अपने बालों में लगानी है, इसमें से बचानी नहीं है। क्योंकि आपको लगेगा कि बहुत ज़्यादा ऑयल हो गया है, लेकिन फिर हम अपने बालों को वॉश भी तो करते हैं, तो आपने ये पूरी की पूरी लगा लेनी है। जितने भी आप रेमेडी इसमें तैयार करोगे अपने बालों की लेंथ के अकॉर्डिंग ही आप इसमें जो है तैयार करना। मेरे बाल लंबे हैं तो मैंने इसमें ज़्यादा तैयार की है। तो इस टाइम देखिए मैंने सिर्फ इस साइड पे की है, तो आप देख सकते हैं ऐसा लग रहा है कि जैसे बाल बिल्कुल गीले हो गए हैं, लेकिन बिल्कुल अच्छी तरह से मसाज करनी है। और हो सके तो रात के टाइम मसाज करके सोइएगा और फिर सुबह उठ के अपने बालों को धो लीजिएगा। और फ्रेंड्स अगर बाई चांस से रात के टाइम नहीं भी किसी को टाइम मिल पाता है, क्योंकि जॉब करने वाले भी होते हैं, तो आप जैसे कि छुट्टी वाला दिन होता है तो सुबह आप बालों में इस तरह से मसाज कर लीजिए। 3 से 4 घंटे बालों में इसे रखिए और फिर अपने बालों को धो लीजिए, तो आपको फ़ायदा मिल जाएगा। लेकिन अगर ओवरनाइट ये बालों में रहता है तो इसका 2 गुना फ़ायदा मिलता है। तो अभी मैं अपने बालों में मसाज करूँगी और कल दोपहर को काम वाम करके तभी मैं अपने बाल धोऊंगी, तो तब तक ये मेरे बालों में लगा रहेगा। तो इसी तरह से आपने सिर्फ नारियल का ही तेल इसमें इस्तेमाल करना है, क्योंकि बाद में फिर कमेंट्स करके पूछते हैं कि मैं सरसों का तेल डाल लूँ या कोई और डाल लूँ। लेकिन अगर आपके बाल झड़ रहे हैं तो सिर्फ आपको इसमें नारियल का तेल डालना है। कंपनी कोई भी हो सकती है, वो आप अपने हिसाब से ले सकती हैं। तो मैं इसकी सारे की मसाज कर लेती हूँ। और फ्रेंड्स जब आपके पूरे हेड पे मसाज हो जाए तो फिर ये जो हमारी लेंथ होती है, आप इस पर भी जो ये ऑयल है इसी तरह से इसकी ऐसे करके मसाज कीजिए, ताकि पूरे ये जो हमारे बाल हों ये बिल्कुल सिल्की हो जाएं और ये बहुत ही नीचे तक। और ये जो नीचे हमारी जड़ें होती हैं इन पर आप विशेष तौर पर लगाइए, जो यहाँ से दम हुए बाल होते हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। और फ्रेंड्स ये जो विटामिन ई का कैप्सूल है ये कॉस्मेटिक की शॉप हो या मेडिकल स्टोर हो, कहीं भी आसानी से मिल जाता है। इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है, आप कहीं से भी इसे ले सकते हैं। ये एक तो इस तरह से पत्ते में आता है और एक डिब्बे में आता है, जैसे भी मिले आप ले लीजिए, दोनों का ही बहुत फ़ायदा होता है। तो ये जो हमारी लेंथ है इस पर भी इस तरह से लेके और हल्के हल्के हाथों से इस तरह से इनको मालिश कर देनी है। तो फ्रेंड्स ये देखिए मैंने सारे इस ऑयल की मसाज कर ली है। और जब हम इसकी मसाज करते हैं तो बालों की जड़ों से लेकर नीचे तक बालों में एक नमी की तरह आ जानी चाहिए, तभी ये जो हमने रेमेडी लगाई है ये अच्छी तरह से काम करती है। तो जब पूरे बालों में नमी सी हो जाएगी, हो सकता है थोड़ी देर के लिए आपको लगेगा कि ज़्यादा गिले गिले मेरे बाल हो गए हैं, हो सकता है आप कपड़े से लपेट सकती हैं या फिर जैसे कूलर पंखे के नीचे बालों को सुखा सकती हैं, लेकिन बालों में ये इसी तरह से लगना चाहिए। और जब ये पूरी तरह से लग जाए तो 4 से 5 मिनट के लिए आप अपने बालों को हल्के हल्के हाथों से इस तरह से जो हेड की मसाज है वो ज़रूर कीजिए, जिससे आपकी जो बालों की जड़ें हैं वो मजबूत हो जाए। तो फ्रेंड्स मेरे बालों की मसाज हो चुकी है। और अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अपने सभी फ्रेंड्स ग्रुप में से शेयर ज़रूर कर दीजिए, ताकि इस रेमेडी का हर किसी को फ़ायदा मिल सके। और ये बहुत ही गुणकारी है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। तो फ्रेंड्स आज के व्लॉग्स में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।